तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवारान हैं, हम लोगों ने एक आग का दरिया अबूर किया। कागज छीने गए, सेकेंडर्स प्रपोजल्स को उठाया गया, घरों पे रोड रेड्स किए गए, लोगों को अरेस्ट किया गया, लोगों को अदालतों के अंदर महसूल किया गया। आप ये देखें कि जरताज गुल बीबी को बार रूम के अंदर पनाह दी गई, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि वो आए और उन्होंने एक किस्म का उनको बाजियाब कराया, क्योंकि बाहर पुलिस थी। अ, खुद मुझे मुख्तलिफ जगहों से इसी तरह निकलना पड़ा। हमारे बेतहाशा साथी हैं, उन्होंने एक किस्म का आग का दरिया अबूर किया है, पर फिर भी हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है ख़वातीन हज़रात कि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ, ये नाम इमरान खान साहब ने क्यों रखा? क्योंकि रियासत मदीना की बुनियाद ही एक आइन और कानून पे होती है, एक दस्तूर पे होती है। वो दस्तूर क्या है कि अमीर और गरीब के दरमियान कोई किसी किस्म का तफरका नहीं होना चाहिए, अदलो इंसाफ होना चाहिए। जब अदलो इंसाफ होता है एक कौम में, एक मुल्क में, तो वहां पे आपकी सरमायाकारी होती है, वहां पे कारोबार की रेल पेल होती है, वहां पे मौके बढ़ते हैं। जो अभी आपको वीडियो दिखाई गई थी कि पाकिस्तान 6% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था, तो अचानक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब के खिलाफ हुई, और ये एक साजिश थी, मिली भुगत साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ। और वो 6% से ग्रोथ रेट नीचे आके सिफर अशारिया मनफी अशारिया 3% पे आ गई। अदाफ को का हेर फेर किया गया, उसके बावजूद भी वो उसको सस्टेन नहीं कर सके। तो ये तब भी हुआ कि इमरान खान साहब के टाइम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे अदल का निजाम बेहतर तरीके से जा रहा था, मुल्क में सरमायाकारी हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर था। तो अभी वो चीजें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ज्यादती हो रही है, लोगों का सरमाया सेफ नहीं है, लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। नौजवान का पाकिस्तान के बदकिस्मती के साथ सिस्टम पे किसी किस्म का भरोसा नहीं है, वो मुल्क बाहर छोड़ के बाहर मौके ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिवर्स हम लोग उसी वक्त कर सकेंगे जिस वक्त के पाकिस्तान में 2/3 से ज्यादा की अक्सरियत, 3/4 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। और इमरान खान साहब को बाजियाब कराने का ख्वातीन और हज़रात एक ही तरीका कार है, और वो है आपकी वोट। आपकी वोट, और वोट आपने देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, भले को, और उसके साथ साथ दिल खोल के अतियात दें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, फंड रेजिंग करेंगे, उसकी वजह से हमारी पार्टी मजबूत होगी। इलेक्शन में हमारे मुखालफीन जो है वो अरबों रुपए खर्च कर रहे होंगे, उस तरह के फंड्स हमारे पास नहीं है। तो आपकी शिद्दत से जरूरत है। यही यहाँ पे मैं बात खत्म करना चाहूंगा। एक बार फिर दिल खोल के दें, पाकिस्तान के लिए दें, तहरीक इंसाफ के लिए दें, कि कामयाबी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए जी, मई 9 को तो इमरान खान साहब जेर हिरासत थे, तो उनके ऊपर भी पर्चे हुए। हमारे जितनी भी लीडरशिप के लोग हैं, सारों पे पर्चे हुए हैं। मुझ पे तकरीबन इस वक्त 86 केसेस से ज्यादा हैं। मेरा ख्याल है 26 FIRs हैं। और मुझे वहां पे हर एक शहर में, मेरा ख्याल है कोई सुपरमैन भी होता तो बैक वक्त इतनी जगहों में हम सारे लीडरशिप के लोग जिनको उन पर्चों में, जिम्नियों में डाला गया है, और वो पॉसिबल ही नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया ना, तो वो बेढोंगे से पर्चे उन्होंने लगाए हुए हैं। नंबर एक। दूसरी बात, अहम बात है कि पीटीआई का मौकफ क्या है। हम कहते हैं भाई आप कमीशन बनाएं, देखें जो कसूरवार है उसको सामने लाएं। यहाँ पे तो हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोग इंजर हुए हैं, और उसको भी सामने रखें। सो लिहाजा ये सारी की सारी चीजें जो है ये सामने आनी चाहिए। जहां तक कंडेमनेशन है, तो इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि उन्होंने इसको कंडेम किया, नहीं होना चाहिए था। पर मसला ये है कि वो पुलिस फोर्स, वो लोग कहाँ थे जिन्हें रोकना था? हमारे ऊपर तो हर जगह पे टीयर गैस होती रही है, हर जगह पे रोका गया था। तो 9 मई को वो पुलिस फोर्स कहाँ पे थी? वो लोग कहाँ पे थे जिन्होंने रोकना था? तो ये हमारा मतलब मौकफ है, और इस पे बड़ा क्लियर हम लोगों की ये डिमांड है कि जरूर इस पे एक कमीशन होना चाहिए।